मध्य प्रदेश के उज्जैन से हिम्मत बढ़ाने और गर्व करने वाली खबर सामने आई। 27 मार्च को एक महिला की डिलीवरी के समय कुछ ऐसा हुआ जिसकी हर कोई प्रशंसा करते हुए नजर आ रहा है। सांवे रोड स्थित जेके नर्सिंग होम में एक डिलीवरी की प्रशंसा पूरे शहर में चल रही है, जिसमें बहू को हिम्मत देने के लिए सास ने ऑपरेशन थिएटर में शिव भजन गाकर बहू और डॉक्टर का दिल जीत लिया। जिस दिन बेटे की मौत, उसी दिन पोते के रूप में जन्मा बेटा। प्रीति दीक्षित ने लोकल 18 को बताया कि 7 साल पहले छोटे बेटे सौरभ दीक्षित ने होली के बाद के दूसरे दिन सुसाइड कर लिया था। उसका पेपर बिगड़ गया था तो उसने गलत कदम उठा लिया। मैं जब से आज तक मेरे बेटे को भूल नहीं पाई हूँ। आज बहू के बच्चे के जन्म का समय आया तो हमने डॉक्टर से इसी दिन और समय का रिक्वेस्ट किया और डॉक्टर जया मिश्रा ने हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया। प्रीति दीक्षित ने सोचा था कि लड़का हो जाए ताकि पोते के रूप में मुझे मेरा बेटा 7 साल बाद उसी दिन फिर मिल जाए। मेरी बहू समान बेटी ने मेरे पोते को जन्म देकर मेरे बेटे को वापस ले आई। लोकल 18 को प्रीति दीक्षित ने जानकारी देते हुए बताया कि कुंडली के हिसाब से भले जो नाम आए हम उसे स्वीकार करेंगे, लेकिन मेरे पोते का असली नाम तो सौरभ चीनू ही रहेगा। हम घर में प्यार से उसे चीनू बुलाएंगे। मेरी बहू ने आज मुझे मेरे खोए हुए बेटे को मेरे सामने लाकर रख दिया है, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। ये ट्रिपल कॉर्न रिकॉर्डिंग दोनों कवर हो रहे हैं। बस छूना मत, कमरे में किसी को बैठो। ये पहला पोता होगा जो दादी की भजन सुनने रहा है। देखिए, मैं प्रोफेशनल सिंगर हूँ और बरसों से उज्जैन शहर में प्रोग्राम मैं प्रोफेशनल सिंगर हूँ और बरसों से उज्जैन शहर में गाती आ रही हूँ और सबको सुनाती आ रही हूँ। भजन और सारी चीज़ें संगीत से जुड़ी हुई हैं। और एक अद्भुत सा एक चमत्कार हुआ 21 तारीख को। 7 साल पहले मेरा बेटा इस दुनिया से गया था। एक 7 साल में एक तड़प थी कि कब भगवान ऐसा कोई दिन आए जिससे मेरा बेटा वापस मुझे मिले, और भगवान भोलेनाथ ने मेरी वापस से सुनी। और 27 तारीख को जिस दिन मेरे बेटे की तिथि थी, उसी दिन मेरे घर पोते का जन्म हुआ। तो जया मिश्रा जी जो जेके नर्सिंग होम के ओनर हैं, उन्होंने कहा कि प्रीति दीदी आप अंदर ओटी में आइए, जब आप इतना भजन सबको सुनाती हैं तो आज एक भजन हम लोगों को भी सुनाइए और हम आपके भजनों से ही ऑपरेशन करेंगे। तो हम लोग जब वहाँ गई तो मैंने उनको भजन सुनाया और मेरा भजन पूरा भी नहीं हुआ था और मेरी आंखों के सामने मेरा खोया हुआ बेटा जैसे सामने आ गया हो। एकदम जैसे ही बेटा हुआ सी उन्होंने दिखाया, प्रीति दीदी देखो। तो मुझे ऐसा लगा कि साक्षात भोलेनाथ उस ऑपरेशन थिएटर में आ गए हों और एक पूरा एक शांति और भक्तिमय माहौल हो गया और इतना एक अद्भुत सा एक चमत्कार सा हुआ। तो धन्यवाद देना चाहूँगी जया दीदी को, जिन्होंने मुझे इतनी हिम्मत बंधाई और मेरी वजह से उनको एक मोटिवेशन हुआ कि एक सास खड़े होकर अपनी बहू को भजन सुना रही है और हम उस बच्चे को एक संगीत सुनाते हुए इस दुनिया में लेकर आए। ये एक बहुत ही अद्भुत
पल हैं जो मैं कभी उसको भूल ही नहीं सकती, अविस्मरणीय चीज़ हुई है। आपने कौन सा भजन गाया था, एक बार बच्चे ने गाया? वो भजन दिलीप सेन, समीर सेन जी का संगीतबद्ध किया हुआ और अनुराधा पौडवाल जी ने उसको गाया, और मैं बहुत पसंद करती हूँ क्योंकि बाबा महाकाल की इस धरा पर हम रहते हैं, तो मैंने गाया था। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा, बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा, मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। और मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बहू और मेरा पोता दोनों सुरक्षित हैं और निरोगी स्वस्थ हैं। मैं जेके नर्सिंग होम के सभी, एक छोटे से जो एक सफाई कर्मी से लेकर तो पूरे डॉक्टरों तक का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। यहाँ सभी बहुत अच्छा माहौल है और सभी कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे को, और एक हेल्पिंग नेचर और एक स्माइलिंग फेस सभी का। और मैं जया दीदी का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे जीवन की सारी खुशियाँ लौटा दी। आपका नाम? मेरा नाम प्रीति दीक्षित है और मैं प्रोफेशनल सिंगर हूँ, और मेरे बाबा महाकाल की इस असीम कृपा के लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ बाबा महाकाल का।